हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड हियर आई एम विद अनदर सेशन। सो हम बात करने वाले हैं, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, बहुत राइट, बहुत लंबा वीडियो जाना भी नहीं है, राइट, पर्पस भी नहीं है। एंड द टॉपिक इज कि हाउ टू क्रैक कलसैट इन 1 मंथ, राइट। क्योंकि यहाँ से आई थिंक आज है 18th ऑफ दिसंबर, यू हैव रफली अराउंड 30-32 days राइट लेफ्ट फॉर जनवरी अटेम्प्ट, राइट। तो ये स्पेसिफिकली वीडियो है फॉर जनवरी अटेम्प्ट, नॉट फॉर द मे अटेम्प्ट, उसमें बहुत टाइम है अभी। बट ऑल दोज हु विल बी प्रिपेयरिंग फॉर जनवरी अटेम्प्ट, उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, बिकॉज इसमें हम रिलेट करेंगे कि क्लैट कैसे सिमिलर है एलसैट से, कैसे अलग है, एलसैट और क्लैट कैसे अलग है, राइट। और हमें करना क्या होगा इन द नेक्स्ट 30 डेज, हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम एक बहुत अच्छे कॉलेज में चल जाए। एंड द बेस्ट कॉलेज वुड बी जिंदल ग्लोबल, राइट। तो उससे बात करते हैं नाउ। द वेरी फर्स्ट थिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्लैट, ये समझना जरूरी है। क्योंकि देखो, कोई भी एग्जाम ना क्रैक करने से पहले या चालू करने से पहले उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, राइट। ये है क्या, हमसे क्या चाहता है, अगर हमने अभी कुछ पढ़ा है तो उससे कैसे रिलेटेड है, और अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या क्या नहीं पढ़ा है। वो सारी चीजें तुम्हें क्लियर रहेंगी ना, तो तुम्हें पता होगा कि यार मे बी इफ यू वांट टू स्केड्यूल योर डे, वो कैसे करने वाले हो, राइट। जो चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं मे बी हम उसको कम टाइम देंगे, राइट। मे बी दिन में 1-2 घंटे कर लिए। जो चीजें हमने नहीं पढ़ी है, जो चीजें नहीं है और जो बिल्कुल नहीं आता है, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट कैसे है? अच्छा, डिफरेंट बट बेनिफिशियल फॉर यू, तुम्हें कुछ अलग नहीं करना होगा। कोई करंट अफेयर्स नहीं है, कोई जीके नहीं है। तो बेसिकली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड अ प्रॉब्लम कि सर मुझे जीके वो पर्टिकुलर फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं, करंट अफेयर्स मुझे याद नहीं होता है, तो मैं क्या करूं। क्लैट में एंड इवन फॉर एलिट यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। आता है, पढ़ना पड़ेगा। क्लैट में 28 मार्क्स, एलिट में 30 मार्क्स, कैनॉट हेल्प, राइट। बस हाँ, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो सकती है कि कैसे हम वो डेटा याद रखें, कैसे हम वो पॉइंट याद रखें, ज्यादा रिवीजन करें। यहाँ पर वो चीज है ही नहीं। सो नो जीके, नो करंट अफेयर्स, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट भी हो सकता है। थर्ड, सॉरी सेकंड पॉइंट, नो लीगल रीजनिंग। ये थोड़ा सा नेगेटिव है, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्कोर वेरी गुड इन लीगल रीजनिंग। तो इसका नहीं होना थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे तुम्हें छोड़ता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, सबके लिए नहीं है, ठीक, पहली चीज। एंड इसमें तुम्हें कुछ नया नहीं करना है, राइट। तो अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो बेसिकली तुम्हारा काम कम हुआ है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हुए हैं। तो जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था ऑल अबाउट एलसैट वाली वीडियो में, 4 मेजर सेक्शंस हैं, राइट। उसमें लॉजिकल रीजनिंग के 2 पार्ट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग 1 और 2, एनालिटिकल रीजनिंग हो गया और इंग्लिश हो गया। तो एनालिटिकल रीजनिंग वॉज द ओनली सेक्शन जो एकदम हमारे लिए नया है। हो सकता है हमने उसमें बहुत ज्यादा ना पढ़ा हो, ठीक है, राइट। उसके अलावा मेजोरिटी ऑफ थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन, तो कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है। ये चीजें कम हो रही है, ये हमारे लिए डिसएडवांटेज नहीं है, मतलब हमारा काम बढ़ा नहीं रहा है, हमारा काम कम ही कर रहा है, हमारे नंबर ऑफ सेक्शंस कम ही कर रहा है। कोई क्यूटी नहीं है, कोई मैथ्स नहीं है आगे। तो बेसिकली तुम्हारे जो 3 सेक्शंस थे, जिसमें से 2 में बच्चे थोड़े से परेशान रहते थे क्योंकि पढ़ने को बहुत ज्यादा था। जैसे मैथ्स में उतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ समझ में नहीं आता था। तो मैथ्स भी नहीं है, राइट। तो बेसिकली काम कम हो रहा है। A lot of reading, maybe more than CLAT as well, ये है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिट पे तुमने जितना रीड किया होगा ना, उससे ज्यादा रीड करना होगा तुम्हें, एंड ज्यादा टाइम तक करना होगा। क्यों? क्योंकि क्लैट जो है वो कितने मिनट्स का था, 120 मिनट्स का, ठीक है। एलसैट जो है, एलसैट जो वो कितनी देर का होता है, 2 घंटे 20 मिनट, बेसिकली 140 मिनट्स। एंड एंड क्लैट में क्या होता था, वी यूज टू गेट जीके, है ना। तो जीके क्या करता था, अपने मतलब 8-10 मिनट तो इजीली ले लेता था। तो 8-10 मिनट का ब्रेक मिल जाता था, वो रीडिंग, लगातार रीडिंग से हमें ब्रेक मिल जाता था। इसलिए हम हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे कि एक रीडिंग सेक्शन या 2 रीडिंग सेक्शन, उसके बाद एक ब्रेक वाला सेक्शन। वो क्यूटी हो सकता था, वो जीके हो सकता था। यहां पर क्या है, यू हैव टू रीड एंड रीड। अब तुमसे बोल सकते हो कि सर एनालिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है जहां पर थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, बट वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस चाहिए होगी। वो भी थोड़ा इंटेंस होगा एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। तो ब्रेक वाले सेक्शंस कम है, रीडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो 2 लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शंस हो गए, लॉजिकल रीजनिंग 1, लॉजिकल रीजनिंग 2, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। ऑब्वियसली वो थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएगा एंड रीडिंग ज्यादा बनेगी, ठीक है। तो बट इसमें एक फायदा क्या है, जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को रीड करना बहुत पसंद है, जैसे बोलते हैं ना हॉबी में आई लाइक टू रीड, आई हैव रेड दीज मेनी नॉवेल्स, उनको थोड़ा फायदा होने वाला है, बिकॉज रीडिंग
ज्यादा होगा, अलग अलग टाइप के पैसेजेस आएंगे, अलग अलग टाइप की चीजें आएंगी, तो वहां पर एक्सटेंसिव रीडिंग जो करता है, राइट, जो डाइवर्स रीडिंग करता है, उसके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट, एनालिटिकल रीजनिंग इज ऑल्सो आस्क्ड। ये थोड़ा सा एक नया सेक्शन है, बट यार अगर ऐसा देखा जाए तो 3 सेक्शन कम हो रहे हैं और 1 सेक्शन बढ़ रहा है, तो आज सच कुछ बहुत बहुत खोया नहीं है हमने, राइट, कुछ बहुत नया नहीं करना है। तो जो हमने क्लैट के लिए किया था, उसका हार्डली हमें 15 से 20% अलग करना है, उसके अलावा कुछ नहीं, और ये मैक्सिमम है, कुछ अलग नहीं करना है। जो हम क्लैट के लिए कर रहे थे, मोर और लेस वही चीजें करना है। हाँ, इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, एक एक्स्ट्रा सेक्शन आ जाएगा, वो एक अलग चीज है। उसके अलावा कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं है, राइट। सेक्शन हमारे कम हुए, इसमें हमारा नुकसान नहीं है। अब सिमिलर कैसे, क्लैट में भी हम रीडिंग कर रहे थे, राइट, रीडिंग क्लैट की हो या एलसैट की हो, रीडिंग हमें करना ही है। बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि लेट से अगर मैं अभी यहाँ पर 60 मतलब 100% रीड कर रहा था, या अगर अपन क्लैट को 100% मान ले, यहाँ पर वो 120-130% हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, राइट। ये डेफिनेटली होने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ सेक्शंस ऐसे हैं जो रीडिंग वाले हैं, वो थोड़े ज्यादा है। तो जैसे लीगल था, लीगल भी एक रीडिंग सेक्शन है, क्लैट में अपन ने अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया उसके, बट लीगल अपन, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, बहुत सारे बच्चे कर लेते थे लीगल, राइट, वो भी इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता था जितना बच्चों के लिए जनरली इंग्लिश या सीआर हो जाता, बिकॉज उसमें अलग अलग टाइप की चीज आती है। लीगल क्योंकि हमारे ज्यादातर पढ़ा हुआ आता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करते थे। यहाँ पर रीडिंग डेफिनेटली ज्यादा होगी, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। प्लस सेक्शंस तो यार काफी हद तक सिमिलर है। तो इंग्लिश में क्या आने वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ही तो सेक्शन है, राइट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने ऑलरेडी बहुत की है, बहुत। तो अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने पिछले 8 महीने 10 महीने क्लैट की प्रिपरेशन की थी, इवन 3-4 महीने भी की थी, उसने हंड्रेड्स ऑफ पैसेजेस कर लिए होंगे, आरसी, हंड्रेड ऑफ आरसीज कर लिए होंगे, अलग अलग टाइप के, अलग अलग जॉनर्स के कर लिए होंगे, राइट। तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऑलरेडी वो चीज कर चुके हैं। क्रिटिकल रीजनिंग, ये भी हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कुछ कि हमने एकदम ही नया आ गया है, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो लॉजिकल रीजनिंग 1 और 2 में जो आपको सीआर मिलेगा, वो आपने ऑलरेडी कर लिया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, इस पे आप बिल्कुल बोल सकते हो। इसके अलावा आज सच कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डन इट। तो जैसे इंग्लिश में हमने अलग अलग डाइवर्स रीडिंग किया है, डाइवर्स पैसेजेस आए थे हमारे बॉक्स में, हमने क्लैट के लगभग, मतलब अगर कोई 3-4 महीने भी प्रिपेयर किया होगा आखिरी के, उसने कम से कम 15-20-25 मॉक कर लिए होंगे, और जो एक साल कर से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने तो 50-60 मॉक कर लिए, राइट। तो बहुत सारे पैसेजेस पढ़ने की हमारी आदत है, अलग अलग टाइप के पैसेजेस पढ़ने की आदत है, तो उसमें हमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है, वो हम कर लेंगे, बस थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट। तो सीआर हो गया, यस। एआर थोड़ा सा अलग आएगा, बट मेजॉरिटी ऑफ पैसेजेस, मेजॉरिटी ऑफ पेपर, 75% ऑफ द पेपर इज वेरी वेरी सिमिलर। एंड डेफिनेटली जिन लोगों ने एलिट की तैयारी की होगी, उन्होंने थोड़ा सा एआर पढ़ा ही होगा, 100%। तो सिलॉजिज्म हो गया, राइट, वो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो ब्लड रिलेशन हो गया, वो डायरेक्शन टेस्ट हो गया, वो सारी चीजें आपने थोड़ा बहुत किया ही होगा, राइट। अब बस उसी को हमें रिवाइज करना है, उसी को हमें फिर से थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसी में ऐसे ही आएंगे, राइट। तो एज सच कुछ बहुत ज्यादा नया नहीं करना है, सिमिलर चीजें ज्यादा है। अब प्रिपेयर करने कैसे करना है, इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो, अपना दिन डिवाइड भी वैसे ही करो, राइट। एलसैट ऐसा एग्जाम नहीं है अगेन जिसमें तुम्हें 10-12-15 घंटे पढ़ने होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो समझते हैं अभी पहले, सबसे पहले तो एक चीज करना, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रेप, ठीक है, लेट्स से अगर तुम आज से चालू करने वाले हो प्रिपरेशन अपनी, यार एटलीस्ट एक मॉक देना। ये मैं हमेशा ही कहता हूं, द पर्पज इज टू अंडरस्टैंड द पेपर, राइट। तुम यहाँ पर जितनी ही बातें सुन लो, वो सारी चीजें एक तरफ, लेकिन जब तुम उसका इम्प्लीमेंटेशन देखोगे इन एनी काइंड ऑफ मॉक, इन एनी मॉक, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, राइट। यहाँ पे अपन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, वो एक चीज है, बट प्लीज इंश्योर कि अपन एटलीस्ट एक मॉक देकर देखें, राइट। स्कोर पर्पज नहीं, मेरा क्या स्कोर आ रहा है वो इररेलेवेंट है, बट मुझे बस ये देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो अपन ने मॉक दिया, प्लस उसका एनालिसिस कर लिया, ताकि हमें ये क्लियर रहे कि हमसे पूछना क्या चाहते हैं, राइट। वो क्या 4-5-6 चीजें हैं जिसको अच्छा करने से हमारे लिए बेटर हो जाएगा ये पेपर, ठीक, ताकि हम प्रॉब्लम फेस ना करें। अदरवाइज होगा क्या, हमने अभी ध्यान नहीं दिया, मे बी जब हमने 3-4-5 मॉक दिए, एनालाइज किया अच्छे से, पेपर में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, फिर हमें रियलाइज हुआ कि यार
मे बी ये स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, वो ना हो। इससे बेटर ये है कि हम अभी से वैसे ही चालू करें, स्टार्ट ही वैसे करें, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक मॉक पूरा देके देखो, तो 140 मिनट में पूरे क्वेश्चंस लगाओ, देखो क्या बना नहीं बना, क्या नई चीजें हैं, खुद से एक बार एनालाइज करो कि यार मैंने क्लैट दिया, मैंने क्लैट के अच्छे अच्छे खासे मॉक्स दिए हैं, उसमें और उसमें क्या डिफरेंस लग रहा है, राइट? चाहो तो एक जगह लिख लो, पेपर में लिख लो, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द पेपर, एंड ये बहुत क्रूशल होगा। आई टेल यू व्हाई। सेकेंड, आप देखो, जीमैट से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो डेफिनेटली आपने क्लैट के लिए भी हो सकता है जीमैट उठाई हो, जीमैट से पैसेजेस प्रैक्टिस की हो, यहाँ पे भी वही करना है, बस थोड़ा एक्सटेंसिव करना है, थोड़ा ज्यादा करना है, डिफिकल्ट पैसेजेस करने हैं, बिकॉज ऐसा हुआ है कि क्लैट से लेवल ऊपर ही जाएगा एलसैट में, बिकॉज इस बार का एक तो क्लैट वैसे इजी आया है, एंड इन जनरल भी एलसैट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू क्लैट, उसमें हम बात करें इंग्लिश और सीआर की तो, ठीक है, क्योंकि लेवल थोड़ा अपग्रेड होता है, लेवल थोड़ा हाई जाता है, ठीक है। तो इसका हम ध्यान रखें कि हम एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करें, जीमैट हो गया, यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम एलसैट यूएसए। अब एलसैट यूएसए क्या है, यहाँ का लेवल है, बहुत ऊपर का लेवल है, एलसैट इंडिया से कम ही आएगा, डेफिनेटली यू विल फेस प्रॉब्लम्स, यू विल फेस इश्यूज व्हाइल सॉल्विंग दिस, ठीक है। कि एलसैट यूएसए से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, बन नहीं रहा, बिल्कुल पॉसिबल है, वहां पर अपने मेंटर्स से पूछो, अपने फैकल्टीज से पूछो, राइट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अगर तुम यहाँ का करने लगोगे ना, एलसैट यूएस से तुमसे बनने लगेगा, तो ऑब्वियसली एलसैट इंडिया उससे एक लेवल कम ही है, इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जीमैट से प्रिपेयर कर सकते हैं, एलसैट यूएसए से कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली एक और चीज ऐड करना चाहिए, दैट इज टेक अ लॉट ऑफ मॉक्स, ठीक है, बहुत सारे मॉक्स देना जरूरी है। आई वुड सजेस्ट 30 डेज है, बट इजिली 8 से 10 मॉक्स तो बिल्कुल देना, ठीक है, इतना बनता है, हर 3 दिन में एक मॉक देना ही है, इस चीज की आदत डालो, एंड उसको एनालाइज करके समझो कि क्या प्रॉब्लम जा रही है, एंड फटाफट उस पर काम करो, ठीक है। तो 2-3 दिन मैंने उस पर काम किया, जो मुझे वीकनेस लगी, जो मुझे प्रॉब्लम लगी, एंड देन आई एम टेकिंग अ मॉक अगेन, राइट। आराम से 8 से 10 मॉक दो इन द नेक्स्ट 30-35 डेज, जितना भी टाइम बचे एलसैट के लिए, ठीक। यहाँ पर ना नॉलेज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एलसैट जो है ऑब्वियसली नॉलेज इंपॉर्टेंट होती है, बट फेमिलियरिटी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि मुझे वो जो क्वेश्चंस का टाइप होता है, बिकॉज होता क्या है एलसैट में, डेफिनेटली क्लैट से एक ऊपर लेवल का आएगा, बहुत रीड करना होगा, a lot of students will be very uncomfortable even sitting for 140 minutes। इसको प्लीज क्लैट से कंपेयर मत करना कि सर क्लैट में भी तो हम 2 घंटे बैठे ही रहते ना सर, क्या चेंज आया, अभी एलेट में भी 10 दिन पहले बैठे ही हैं, क्या अंतर आएगा, अंतर है, बिकॉज क्लैट में या इलेट में वो सेक्शंस भी आते थे जो आपको ब्रेक देते हैं, दूसरा वो सेक्शंस आते थे जो जो मजेदार थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट एलसैट थोड़ा सा बोरिंग पेपर हो सकता है, क्यों, क्योंकि रीडिंग बहुत ज्यादा है। अब जब वो बोरिंग पेपर होता है ना, तो कई बार वो 140 मिनट्स बैठना भारी पड़ जाता है, ठीक है। फेमिलियरिटी इन द सेंस कि आपको जो पैसेजेस हैं, अलग अलग टाइप के जो पैसेजेस आ रहे हैं, उसमें फेमिलियर होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैंने साइंस एंड टेक कभी पढ़ा ही नहीं और उस पर एक अच्छा लंबा पैसेज आ गया और हम एकदम ही ऐसे हो गए कि अब क्या करें। तो अलग अलग टाइप के पैसेजेस का लो, अलग अलग जॉनर्स के करो, भली वो इंग्लिश हो भली वो सीआर हो, एक्सटेंसिव रीडिंग जरूरी है, एंड फेमिलियरिटी जरूरी है, एक्विटेंस जरूरी है विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, ये बहुत हेल्पफुल होगा। देन लास्ट पॉइंट, मतलब उसी से रिलेटेड है, यार कम से कम 2 से ढाई घंटा पढ़ने की आदत डालो, मतलब 2 घंटा तो मिनिमम है, ऑलरेडी हम क्लैट के लिए वो कर रहे थे, प्लीज उसको थोड़ा एक्सीड करना, बिकॉज पेपर में 140 मिनट्स बैठना भी थोड़ा चैलेंज होता है। A lot of students have told me कि सर वो पेपर देते देते ना नींद आ गई, वो जगना 140 मिनट्स जगना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सर पेपर थोड़ा सा एक तो लेंथी होता है, रीडिंग बहुत ज्यादा है, और थोड़ा बोरिंग हो जाता है। आदत डालो इस चीज की, देखो होगा बोरिंग, एक अलग पॉइंट है, बट डेफिनेटली वी नीड टू क्रैक दिस, एंड इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, बिकॉज तुम्हें 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चंस करने की आदत है, अब तुम्हें 140 मिनट्स में 92 से 95 क्वेश्चंस करने हैं, सो इट्स वेरी वेरी अचीवेबल, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है उस सिनेरियो में समझा जाए, राइट। रीडिंग थोड़ी ज्यादा होगी, उसकी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, 1 महीने का टाइम है, डेफिनेटली डुएबल है, राइट। ऐसा कुछ नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे 1 महीने में प्रैक्टिस करके, बट आदत डालनी है कि अपन 2 से ढाई घंटा पढ़े। सो ऑल इन ऑल करना क्या है, एटलीस्ट एक मॉक दो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रेप, अगर चालू कर ले तो अभी तुरंत एक मॉक दे देना, बहुत सारा टाइम मत लो, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड एंड एनालाइज इट वेरी वेरी प्रॉपर्ली।
यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम जीमैट, डू एक्सटेंसिव रीडिंग, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करो। एलसैट यूएसए से भी कर सकते हो, एक लेवल ऊपर जाओगे, प्रॉब्लम कम होगी जब एलसैट इंडिया का पेपर दोगे, राइट? या एलसैट इंडिया के मॉक्स दोगे, इजी हो जाएगा, मॉक इजी हो जाएगा, पेपर इजी हो जाएगा, वेरी वेरी डूएबल। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें प्रैक्टिस करना है, हमें पढ़ाई करनी है 2 से ढाई घंटा मिनिमम। उसमें बिल्कुल भी कोई मिस आउट नहीं होना चाहिए, कोई भी लैग नहीं होना चाहिए। लगातार हमें पढ़ने की आदत डालनी है इन द नेक्स्ट 30 डेज, और बहुत इजीली अचीवेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत जरूरी है कि हमें फेमिलैरिटी रहे पैसेजेस से, किस टाइप के पैसेज आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पे ग्रामर पूछा जाए सच, राइट? अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसीलिए हो सके तो पिछले कुछ टाइम के, इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ पेपर ऑफ एलसैट, वो पुराना पेपर देख सकते हो, समझ सकते हो किस टाइप से क्वेश्चंस आए, मॉक्स करो, राइट? ये बहुत जरूरी होगा। सो आई थिंक दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। आई नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट प्लीज एंश्योर कि यार ये जो कुछ चीजें है ना, वो अपन बहुत अच्छे से करें। इसमें कुछ बहुत नया नहीं करना है, कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी है तुम्हें, राइट? कि एकदम ही कुछ बहुत बड़ा चेंज ले आए, नहीं। वो जो चीजें कर रहे थे बस उसको एक लेवल ऊपर जाना है, रीडिंग कर रहे थे एक लेवल ऊपर की रीडिंग करनी है, एंड क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट सॉल्व करने। So that will be it for this video. Thank you so much and stay safe.